हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 जिसकी शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। हमारा आज का जो यह पाठ है एक एकांकी है, यानी कि किसी नाटक का एक दृश्य को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आइए हम लेखक के संदर्भ में कुछ जान लें। लेखक के संदर्भ में जो कुछ बातें दी गई हैं उनके संदर्भ में है कि इनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ इनका जन्म, और इनके मृत्यु के संदर्भ में है कि इनकी मृत्यु 1978 ईस्वी में हुआ। इनके परिचय के संदर्भ में है कि जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। तो ये कुछ उनकी कृतियां हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो आज का पाठ है वह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है किसी भी ड्रामा या नाटक के एक दृश्य को, एक सीन को दिखाना, जिसके अंतर्गत हम कुछ कैरेक्टर्स को भी जानते हैं, उनके प्ले को भी जानते हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो हमारे आज के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी रचित यह हमारा जो नाटक का एक अंक हम देखने वाले, एकांकी देखने वाले, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। तो हमारा आज का जो ये पाठ है उसको ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया, तो हम जब एकांकी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करें। सबसे पहले हम देख पा रहे होंगे कि कुछ पात्र के नाम यानी कुछ कैरेक्टर्स के नेम दिए गए हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इस पाठ का शीर्षक जो कि है रीढ़ की हड्डी, जिसके रचयिता जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। सबसे पहले पात्र की ओर ध्यान देते हैं, यानी कैरेक्टर्स नेम की ओर। सबसे पहला जो नाम है वह है उमा। उमा कौन है? तो सुशिक्षित युवती है, यानी कि पढ़ी लिखी एक लड़की है। दूसरा नाम जो है वह है रामस्वरूप। तो रामस्वरूप कौन है? उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा की माँ। शंकर एक युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। रतन रामस्वरूप का नौकर। यहाँ पे हमें इतने चरित्र को, इतने पात्र को देखने को मिलेगा। तो आइए इनके इस अभिनय को हम देखते हैं कि इस एकांकी में इनका क्या अभिनय है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो हमारा एकांकी है कुछ इस तरह है। एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए, यानी उस कमरे के अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। यानी एक व्यक्ति दिखते हैं जो कि अधेड़ उम्र के। अधेड़ यानी कि अपनी आयु का आधा उम्र पार किया हुआ इंसान को अधेड़ कहते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त लकड़ी की बनी हुई चारपाई जिस पर लोग सोने या लेटने का काम करते उसे तख्त कहते हैं। वो पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा यानी दूसरा जो छोर है वो किसने पकड़ा है? उनके नौकर ने पकड़ रखा है। यहाँ पे नौकर कौन है? तो रतन। नौकर का नाम क्या है? रतन है। तो अब आगे देखें। रामस्वरूप वह कहते हैं अबे धीरे धीरे चल। अबे वो संबोधित कर रहे हैं अपने नौकर को और कह रहे हैं अबे धीरे धीरे चल। अब तख्त को उधर मोड़ दे, यानी कि अलग दिशा में मोड़ने को वो संकेत कर रहे हैं। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। वो तख्त को रखते हैं, तख्त से आवाज़ आती है। रतन बिछा दे साहब। नौकर पूछता है कि बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज़ में, अपनी आवाज़ को तेज करते हुए, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब।
और यह पसीना किस लिए बहाया, यानी कि इतनी मेहनत हम लोगों ने क्यों किया अगर तुझे ये बिछाना नहीं है तो। रतन तख्त बिछाता हुआ, फिर क्या दृश्य है कि रतन उस चारपाई को बिछाता हुआ हंसता है, ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। फिर वह रामस्वरूप रतन को आदेश देते हैं कि बीबी जी के कमरे में, यानी कि एक जो उनकी बेटी है उनके कमरे से जाके हारमोनियम और सितार, जो कि वाद्य यंत्र है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके बारे में कहते हैं कि जा और जल्दी से उसे लेकर आ जा। रतन जाता है। फिर कुछ इस तरह होता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हुए, उधर रतन तो जाता है हारमोनियम और सितार लाने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि पति पत्नी यानी कि रामस्वरूप और उनकी पत्नी उस तख्त पे दरी बिछाते हुए, प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लड़की प्रेमा, वो जो रामस्वरूप है उनकी पत्नी का रोल आता है, उनका पात्र आता है। वह कहती है लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, मुंह फुलाए यानी गुस्सा होके बैठी है। रामस्वरूप क्या हुआ, वह पूछता है कि आखिर क्या हुआ। प्रेमा, उसकी पत्नी जवाब देती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। इस पर रामस्वरूप जवाब देता है, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से आए यानी कि थोड़ा तरीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, कह रहे हैं कि ये लोग इसी तरह के हैं, पढ़े लिखे हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं कि ये लोग खुद पढ़े लिखे वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी ना हो। यहाँ पे जो रामस्वरूप जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बात बोलता है, ये बोलता है अपनी पत्नी से, प्रेमा से, कि देखो लड़का तो पढ़ा लिखा है और लड़का के जो पिताजी वो खुद वकील हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो लड़की जिनसे अपने बेटा की शादी कर रहे हैं वह ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा तब उनके इस बात पे प्रश्न करती है, और लड़का यानी कि लड़का क्या चाहता है। लड़का के पिताजी का तो हमने देखा कि वो खुद वकील हैं, सभा सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन लड़की वो कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। उनका पुत्र क्या चाहता है, तो इस प्रश्न के बदले में जो जवाब रामस्वरूप देता है वो कुछ इस तरह देता है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी बाप से ऊपर है। यह भी एक मुहावरा है कि बाप से भी ऊपर लड़का का जो सोच है वो उससे भी भारी है। वह खुद बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, यानी खुद तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन अपनी शादी के संदर्भ में करता है, कह रहा है कि उसकी बात दूसरी है, पढ़ाई का दूसरा, यानी मैं पढ़ रहा हूँ वो दूसरा मैटर है, लेकिन मुझे लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए। जब शादी का मैटर है तो दूसरा जवाब है, क्या करूँ, मजबूरी है। इस पर रामस्वरूप अपना वक्तव्य रखते हैं कि क्या कहूँ या क्या करूँ, मजबूरी है। रतन इतने में आता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी यानी कि कुछ गीत गाकर सुना देगी मेहमानों से, जो मेहमान आएंगे उनको थोड़ा वह अपने संगीत को भी सुनाएगी। तो उस पर हाँ आइए, ये सब होते ही मेहमान आ जाते हैं। तो वह कहता है रामस्वरूप, हाँ आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं।
जो अतिथि आए उनका नाम है गोपाल प्रसाद। वो बैठते हाँ हाँ। अब आगे कुछ इस तरह है, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। इसको किसने प्रश्न किया? तो रामस्वरूप ने प्रश्न किया। किससे? तो गोपाल प्रसाद से, कि आप दोनों को हमारा यह जो मकान है उसे ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद ने क्या जवाब दिया? खखार कर, यानी कि गला साफ करते हुए कहा, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। इस पर गोपाल प्रसाद जी ने अपना गला साफ करते हुए खखार कर, यानी कि अपना गला साफ करते हुए कहा कि तांगे वाला जो था वह आपके घर का रास्ता जानता था, इसीलिए उसे रास्ता क्यों नहीं मिलता, मिल गया। इस पर रामस्वरूप ने हाँ 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 अपना हामी भरते हुए कहा। लड़के की तरफ मुखातिब होकर, यानी लड़के के तरफ जो युवक था उसके तरफ चेहरा को घुमाते हुए मुखातिब होना, यानी चेहरा को देखते हुए, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो लड़का जवाब देता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला। इस पर शंकर जो जवाब देता है वो कहता है कि जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तब रामस्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रह गया होगा। शंकर इस पे जवाब देता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? तो शंकर जवाब देता है, हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन रखता हूँ यानी कि इतना का मैं अंतर रख रहा हूँ। ऐसा शंकर ने अपने, जिनके यहाँ वो अतिथि बन के आया था रामस्वरूप जी को, वह ये बताता है कि मैं 1 आध साल का मार्जिन यानी अंतर रख के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दृश्य कुछ इस तरह का था कि हमने देखा कि एक कमरा है, कमरे में तैयारी चल रही है, पति पत्नी नौकर द्वारा, उनकी एक बेटी है जिसे देखने के लिए आने वाले हैं लोग, वो आते हैं, उनकी मनोदशा हम पहले ही जानते हैं। तो कुछ इस तरह हमारा आज का था ये दृश्य। तो कहानी के आगे के भाग को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को जो मैंने आज बनाया है उसे आप अपने PDF में या फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक हो उससे भी पढ़ लें, ताकि आपको समस्या ना हो। तो आज के इस एकांकी से, यानी आज का जो हमारा ये पाठ है, इसके संदर्भ में आपका जो प्रश्न है वह आपका प्रश्न है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें पेज नंबर है 40 यानी 40, उसमें जो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए, आप देखिएगा। उसमें आपको रिश्ते समझाने हैं, संचाल पूर्ण कीजिए। आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है जो रामस्वरूप और उमा का क्या रिश्ता है, वो खाली जगह है वहाँ भरना है। पति पत्नी कौन है, पति पत्नी को दोनों के नाम देने हैं, यानी कि जो रिश्ते के संदर्भ में जो संजाल बना हुआ है उसे आपको भर के आपको भेजना है। तो यही आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्न है। तो अगले वीडियो के माध्यम से हम कहानी को आगे जानेंगे। तब तक धन्यवाद।